हाय, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसे आज एक नया चीज़ है, एक पूजा जो उड़ीसा का बहुत ट्रेडिशनल पूजा है। इसको बहुत लोगों को पता होगा या नहीं होगा। जैसे बहुत स्पेशली जैसे गांव में ना ये पूजा करते हैं, छठी उषा बोलते हैं इसको। तो ये नॉर्मली जो गणेश चतुर्थी होता है, गणेश पूजा ना, उसके 2 दिन बाद ही होता है ये। तो इसको इसलिए वहाँ पे ना छठी उषा नाम के जाना जाता है। तो बहुत ही फेमस पूजा है उड़ीसा में। नॉर्मली ये पूजा बच्चों के लिए करते हैं। तो भगवान ऐसे माना जाता है कि भगवान जो है ना, ये छठी माता जो है वो बच्चों को सेव करते हैं। तो इसीलिए ये पूजा जो बच्चे पैदा होते हैं उसके 6 डेज पे किया जाता है। तो वो 6 डेज में तो किया ही जाता है बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। और जैसे बेबी बड़े हो जाए ना, नॉर्मली ये लोग ये पूजा वो एवरी ईयर किया जाता है। पूजा जैसे गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद ही किया जाता है इसको। तो ये भगवान जी का जो पूजा है, ये माता जी, तो इसमें ये जो मसाला पीसते हैं ना, जो रहता है ट्रेडिशनल सील बोलते हैं जिसको, तो उसका ही जो स्टोन वाला आता है ना, उसी पे ही करते हैं उसको। एक माता, उसका बेबी, तो मदर एंड बेबी जो से रहता है ना, ऐसे ही करके उसको पूजा करते हैं। और गांव में जैसे नदी के पास पूजा किया जाता है, तो वहाँ पे ना मिट्टी लेके, मिट्टी हाथ में मिट्टी का भगवान जी बना के उसमें ये सील लगा के ये बनाया जाता है। फिर उसको पूजा करते हैं। तो कोई कोई भी घर में होता है, जैसे बुजुर्ग रहते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट खुद से पूजा करते हैं या पूरा पंडित जी को बुलाते हैं पूजा करने के लिए। तो हमारे घर में जैसे बच्चा है या अभी ऋषि छोटा है, तो इसलिए उसके दादी पूजा कर रहे हैं। तो दादी पंडित जी को बुलाए हैं। तो पंडित जी, दादा दादी दोनों पंडित जी को बुला के पूजा कर रहे हैं। जैसे हम लोग तो वहाँ पे है नहीं, तो हमारे एब्सेंट पे वही लोग कर रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे मेरे सासू माँ जो है, दोनों को ऋषि की दादी, तो वो बहुत ही अच्छे से भगवान जी का बहुत ही नियम वगैरह बहुत अच्छे से मानते हैं वो। जैसे मुझे तो ऐसे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो फ्रांक ही बोले हूँ, मुझे इतना पूजा का इतना नहीं पता है। बस इतना आता है, बस करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा नियम वगैरह भी नहीं पता है, तो इसलिए गाली भी सुनती हूँ हमेशा कि कुछ भी नहीं पता है इसको, कोई भी ना पूजा का ज्ञान, ना कोई नियम नियम कुछ भी नहीं पता। पर क्या करे भाई, सबको सारी चीज़ नहीं आती है ना, तो इसलिए बस ग्रांटेड। तो उसका पूजा किया जा रहा था। तो रात उसके पहले दिन रात से ही वो पूरा तैयारी में लगी थी, क्योंकि पूजा जो रहता है ना, पूजा के लिए तो सारे अरेंजमेंट करना रहता है कि। और एक पूजा बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि पूजा के लिए छोटे छोटे से लेके पूजा में सारे छोटे छोटे चीज़ें चाहिए होता है। पर छोटे छोटे चीज़ का लिस्ट इतना बड़ा होता है कि उसको पूरा अरेंज करते करते ही बस ये घूम जाए। पर ऋषि के दादी ने सारे कुछ अच्छे से अरेंज कर लिए। फिर अरेंज करके ये सुबह ही होता है ये वाला पूजा, तो अरेंज करके वो लोग पहले से वो पंडित जी को बोल दिए थे। तो ये पूजा जो है ना, घर के बाहर ही करना रहता है। जैसे पहले बोली हूँ कि ये जैसे नदी के पास, जैसे किसी का जैसे गांव में नदी रहता है ना, तो किसी घर में वो रहता है, तो सब उसके सामने पास ही जाकर करते हैं उस ये वाली पूजा। और इस दिन हम लोग का ऐसा रहता है, किसी किसी का जी उसी दिन खाना वाना सब बनाते हैं। बोलते हैं कि उस दिन जो चूल्हा रहता है ना, चूल्हा को रेस्ट देना रहता है। तो उसी दिन सारे खाना बना बना के रख देते हैं रात को। फिर सुबह अगले दिन ना कुछ खाना नहीं बनता है, चूल्हा नहीं जलता है, तो सारे खाना जो रात को बना हुआ रहता है उसी को खाते हैं नेक्स्ट डे। तो ये एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशन है उड़ीसा में, जो सब लोग करते हैं। स्पेशली जिनके घर में बच्चे रहता है ना, उनके घर में तो ये ज़रूर करते हैं कि भगवान जी को तो सभी लोग मानते हैं। स्पेशली बच्चे के लिए है तो वो कोई कुछ भी नहीं डाल सकते, इसलिए सारे लोग मानते हैं ये पूजा को। तो ये पूजा बहुत ही आराम से शांति से करते हैं सब लोग। इसका ना, जैसे हम लोग जैसे कभी बचपन पे ना ये करते थे तो बहुत मज़ा आता था। तो हमें तो समझ में नहीं आता, बस ये इंटरेस्ट रहता था कि प्रसाद खाना है। तो वहाँ पे पूरा बैठते थे कि कब प्रसाद खाना है। फिर अगले दिन बहुत सारा खाना मिलता है, क्योंकि उस दिन खाना बनाना नहीं था, तो उससे पहले दिन ही रात को सारे चीज़ जैसे बना के रखते थे कि नेक्स्ट दिन खाना रहता था। तो ये अपना जो बचपन का इंटरेस्ट था। पर उसके बाद बड़े होने के बाद तो वो रहने का मौका नहीं मिला। फिर वो सारे चीज़ जो मज़ा था और करने का कभी चांस ही नहीं मिला। तो जैसे ये देख के कुछ बचपन का भी याद आ गया कि बचपन में हम लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे,
क्योंकि बचपन का टाइम ना बहुत कुछ रहता है कि जो बड़े होके वो चीज़ मिस करते हैं, पर वो चीज़ वो पल फिर से नहीं जी पाते, ऐसा रहता है। बस देख के खुशी होते हैं। तो ये भी ऐसा ही है। तो ये पूजा जो है वो भगवान षष्ठी माता के लिए किया जाता है। तो स्पेशली और षष्ठी माता सारे बच्चों के लिए रखवाल करते हैं, वो रखवाली है सभी बच्चों का। तो प्रे करेगी सभी का बच्चे सही रहे, सुस्त रहे, और हमारा बच्चा भी सही रहे, सुस्त रहे, सलामत रहे, कोई मतलब सारे बुरी नज़र से हटाए सब, और उसको भगवान जी सारे बुरी नज़र से उसको रक्षा करे, और सभी लोगों का बच्चा भी सही रहे। तो ऐसे भगवान जी को प्रे करते हैं। यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे थे, और मेरे माता जी यहाँ पे बैठे हैं। तो बैठते हो भी, क्योंकि पूजा में संकल्प रहना भी रहता है ना, तो वो पंडित जी के साथ वो बैठ के पूजा कर रही है, और दोनों बैठ के पूजा करें। पूजा बहुत लंबा चलता है, क्योंकि नॉर्मली ये ना 1 घंटा तक चलता है, क्योंकि स्पेशली पहले तो सारे चीज़ को अरेंज करके देना रहता है पंडित जी को। तो उसके बाद सारे सजाना रहता है, जैसे वो मिट्टी का बनाना रहता है ना, पहले मिट्टी का बना के भगवान जी को बना के, उसके बाद चावल का बना के मतलब चावल का पेस्ट बना के उसमें कलर करना रहता है। फिर हल्दी कुमकुम वगैरह सब कुछ लेना रहता है। फिर फूलों का जो माला बना के उसको टंगाना रहता है। तो ऐसे मतलब कॉमन चीज़, मतलब जैसे बहुत सारे चीज़ रहता है वहाँ पे करने के लिए, लगभग तो इसमें टाइम लग ही जाता है सारे अरेंजमेंट करने के लिए। तो जैसे मेरे सास सुबह उठ के सारी चीज़ मतलब अरेंज करके, क्योंकि उसके पहले दिन ही रात को ज़्यादा चीज़ मतलब मार्केट से लाए थे, जैसे कुछ पूजा का छोटे छोटे सामान जो रहता है वो सारे चीज़ लाए थे। उसके बाद सुबह वो फूल वगैरह और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ जो बचा हुआ था वो सारे चीज़ कर लिए थे। तो उसके बाद पंडित जी आके सारे पूजा कर दिए थे। फिर पंडित जी कर रहे थे, और सब पूजा से एज ए प्रोसेस, क्योंकि पंडित जी को पता है ना कैसे पूजा करते हैं, हमें थोड़ी ना पता है। तो ऐसे पंडित जी अपना पूजा कर रहे थे, और ऐसे करके पूजा उनका ख़त्म होने वाला था। फिर लास्ट में सारे लोगों के शांति के लिए, घर के सभी का शांति के लिए, बच्चों का सभी का मतलब शरीर और सुस्त हेल्थ के लिए सारे, तो उसको प्रे करके भगवान जी के साथ फूल चढ़ा के सिर्फ पूजा समाप्त की है पंडित जी ने। तो ऐसे आप हमारा चैनल पे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हम कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल का, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए आप विजिटर हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना ही था ये पूजा का, तो अभी पूजा कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।